तो आप ये जान लीजिए कि परमाणु हथियार जो भी देश रखते हैं, जिनके पास भी है, वो कहीं शेल्फ पर ड्राइंग रूम में या कमरे में इस तरह से नहीं रखे जाते हैं। वो ज़मीन से कम 40-50 मीटर नीचे रखे जाते हैं, बंकर बनाकर रखे जाते हैं, और फोर्टिफाइड बंकर होते हैं कि कोई भेद न सके, तोड़ न सके। हमारे ब्रह्मोस ने उस बंकर को जहां न्यूक्लियर हथियार रखे थे उसको भेद दिया। ये जो नींद उड़ी चीन की, अमेरिका की और पाकिस्तान की तो नींद हराम हो गई, वो इसी वजह से। ब्रह्मोस के बारे में जान लीजिए कि ये ऐसी मिसाइल है जो दुनिया में सिर्फ 2 देशों के पास है। हम रूस की मदद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के आधार पर भारत में इसका निर्माण कर रहे हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि आवाज़ की गति से भी तेज़ चलती है, और इसकी रेंज जो है, मारक क्षमता, जो दूरी है इसकी, जहाँ तक ये मार कर सकती है, 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर। तो पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं है जो हमारे ब्रह्मोस की जद में ना हो। और आपने अभी देखा होगा कि जो है रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इसके निर्माण फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। वहाँ हम इसका इम्प्रूव्ड वर्जन बना रहे हैं, ब्रह्मोस NG, मतलब ब्रह्मोस न्यू जनरेशन। उसमें इसकी लंबाई थोड़ा कम कर रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं। तो भारत और रूस के अलावा दुनिया में किसी देश के पास इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका ने लेट 70s में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें इतनी टेक्निकलिटीज़ थी और कॉस्ट भी इतनी आ रही थी कि अमेरिका ने उस प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया। तो ब्रह्मोस का महत्व इससे समझिए। ब्रह्मोस ने जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे थे, उस बंकर में, उस फैसिलिटी में घुसकर मारा है। इसलिए इस बात की चर्चा बहुत तेज़ हो रही है कि वहाँ क्या न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। अब इसका पता कैसे चलेगा? तो रावलपिंडी में अगले दिन एक जहाज उतरा इजिप्ट से, इमरजेंसी शिपमेंट लेकर। तो इमरजेंसी शिपमेंट क्या था? हथियार थे? गोला बारूद था? क्या था? नहीं, इसमें बोरोन था। ये बोरोन जो है नाइल डेल्टा में बहुतायत में पाया जाता है, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम कर देता है। तो सवाल ये है कि रावलपिंडी में ये क्यों उतरा? अब आप 2 और 2 जोड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों उतरा।